नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल कल्पेश बाइट्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना जो नया बजट आया है उस टॉपिक के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का बजट को मैंने नाम दिया है सेल्स बजट। अभी सेल्स बजट इसलिए दिया क्योंकि आज के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ज़्यादातर बेचने की बातें की, जैसे कि एयरपोर्ट, ट्रांसमिशन लाइन, वेयर हाउसेस, LIC, ये सारी चीज़ें आज के बाद बेचने के लिए निकाली गई। इसका मतलब ये हो गया कि आगे जाके जो हमें आरक्षण या जो नौकरियां मिलने वाली थी वो अभी प्राइवेट लोगों के पास से अपने को मिलेगी। पहले LIC का 49% तक FDI का हिस्सा था और 51% जो हिस्सा था वो इंडियन था। अभी वो बढ़ा के 74% FDI का हिस्सा बनाया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो विदेशी कंपनी है वो आके LIC को कभी भी कहाँ से भी खरीद सकती है। सेकेंड थिंग, मिडिल क्लास लोगों को बहुत सारी आशाएं ये बजट के थ्रू थी। उसके पीछे का रीज़न था कि कोरोना काल में सारे मिडिल क्लास लोगों के रोज़गार चले गए, बहुत लोगों के काम धंधे चले गए। रोज़गार चले जाने के वजह से बहुत बुरी हालत आ गई है। उस वजह से इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को इस वजह से बहुत सारी आशाएं थी, पर मिडिल क्लास लोगों को इस बजट में कुछ भी मिला नहीं। उसके ऊपर अभी 2% और 4% एग्रीकल्चर से पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया गया है। मतलब क्या हो गया कि जो पेट्रोल अभी 98 रुपीज़ में पहले मिलता था उसके ऊपर और एडिशन होके वो पेट्रोल अपने को ख़रीदना पड़ने वाला है। सीधा अपने जेब के ऊपर इसका हिस्सा आएगा। ये सारी चीज़ें अपने इसमें चल रही है। कुछ दिन पहले पंतप्रधान मोदी जी ने कहा था कि हम देश बेचने नहीं देंगे। अभी तो ऐसा लगा है कि हम कुछ बचने नहीं देंगे। इस तरीके की हालत आज इंडियन गवर्नमेंट की हो गई है। सारा अगर बेच देंगे तो बचेगा क्या? जहाँ पे रोज़गार के अवसर मिल नहीं रहे, जहाँ पे सारी चीज़ें डाउनवर्ड जा रही है, उस टाइम पे अगर ऐसा होता रहा तो फिर कैसे क्या आगे की सारी कोशिशें जारी रहेंगी। और सब बेच दिया तो बचेगा क्या? यही सारे सवाल आज दिमाग में आ रहे बजट देखने के बाद। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड एक्सचेंज लाने वाले। अगर गोल्ड एक्सचेंज आ जाएगा उसके परिणाम क्या होंगे वो आप सबको ही पता है। ये सारी चीज़ें आज बजट में हुई। मिडिल क्लास लोगों को जो पिछला इनकम टैक्स का स्लैब था वही आगे आने वाला है। वह उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सिर्फ एक चेंजेस हुआ कि 75 ईयर्स ओल्ड जितने भी पर्सन्स हैं उनको इनकम टैक्स के ऊपर छूट मिल गई। अभी देखा जाए तो 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन भारत में कितने होंगे और उनका कितना सेविंग होगा और उसमें बचा के क्या होने वाला। सेकेंड थिंग, हेल्थ केयर के ऊपर आगे बहुत सारा 35 करोड़ का पैकेज दिया गया है। वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीन आने वाली है उसके लिए आगे से 35 करोड़ का एस्टिमेट बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हो रही है और इस सारी चीज़ों के ऊपर हम बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें जैसे हमारे पत्रकार मनदीप पुनिया वालों के साथ हुआ, जैसे उसको उठा के आज जेल में डाला गया है और सारी चीज़ें हो रही है। उसके वजह से मैं इस वीडियो में भी ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ। जितना मुझे समझ में आया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सारी हालत देख के ऐसा ही लग रहा है कि आगे के हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं और आगे के हालात ख़राब होने के वजह से आगे क्या सिचुएशन अपने को फेस पड़ने वाली है पता नहीं है। सारी चीज़ें अगर बिगड़ती ही जाएगी तो आगे कैसे जीना है वो भी हम नहीं जानते। आप ये सारी चीज़ें देख के आपको क्या लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बोलना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Let it go, make my body go. Make our bodies high.